पापा की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। हम लोग बहुत डर गए थे। गाँव आए तो उन्हें पता चला कि बेटा ऐसे-ऐसे पूरे दिन घूमते रहता है, तो जब आए तो खूब मार पड़ी। मुझे लगा था कि मैं अब अकेली पड़ गई हूँ, मेरी बस एक बड़ी दी है। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। बचपन में पिता के कंधे पर बैठकर मैं बाजार घूमने जाता था। पिता पहाड़ की तरह चलते भीड़ की तरह। पिता पहाड़ की तरह चलते भीड़ की तरह। उनके कंधे पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता। उनके कंधे पर मैं जंगली तोते की तरह बैठा रहता। बाद में पिता गायब हो गए। बाद में पिता गायब हो गए। कहते हैं पिता इमारतें ईंट दरवाजे बाजार। कहते हैं इमारतें ईंट दरवाजे बाजार उन्हें बचा ले गए। मुझे लगता है उस चटियल मैदान के भीतर, मुझे लगता है उस चटियल मैदान के भीतर जो पिता थे, जमीन की दूसरी तीसरी परतों में, मुझे लगता है जमीन की दूसरी तीसरी परतों में सड़कता हुआ कोई नम सोता भी था। मुझे लगता है कि कोई नम सोता भी था जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा, जो मेहनत करते पिता की देह के अलावा कभी-कभी मेरी आंखों से भी रिसने लगता था। आज फादर्स डे है, पिता का एक दिन। हर साल जून के तीसरे हफ्ते में इसे मनाया जाता है और ये ऊपर जो मैंने पंक्तियां पढ़ी, ये उदय प्रकाश की कविता है। तो हर साल इसे मनाया जाता है। इस दिन पिता के त्याग, प्यार, समर्पण को प्रकट करने के लिए यह दिन समर्पित होता है। 19 जून 1910 को फादर्स डे यानी पिता के लिए खास दिन को मनाने का फैसला किया गया और इसके बाद से ये परंपरा चलती आ रही है। पिता जो लोरियां नहीं सुनाते, पिता जो जाहिर नहीं करते अपने प्यार को, लेकिन वो बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं, कहीं न कहीं माँ से भी ज्यादा या माँ से कम, ये तो विवादों का विषय है ये, लेकिन कहीं न कहीं पिता जाहिर नहीं करते, वो चट्टान की तरह मजबूत रहते हैं, फौलाद की तरह मजबूत रहते हैं। इधर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, पिता के स्वरूप में भी बदलाव आया। पहले जहां पिता काफी चट्टान की तरह मजबूत होते थे, बच्चों से जाहिर नहीं करते थे अपना प्यार, वहीं अब ये नजरिया थोड़ा बदला है। पिता बच्चों से फ्रेंडली होने लगे हैं, बच्चे भी पिता से फ्रेंडली होने लगे हैं, वो खुल के अपनी बात पिता तक रखते हैं और पिता जो हैं वो बच्चों की बात सुनते हैं और दोनों एक दूसरे से काफी घुले मिले हो गए हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस दिन में जो नया जनरेशन है, हमारा जो यूथ जनरेशन है, हमारी जो नई पीढ़ी है, उनके पिताओं के साथ पिता के साथ कैसे संबंध हैं, उनके वो अपने पिता को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं और पिता का कौन सा वो खूबसूरत वाकया है जो उनके जेहन में अभी ताजा है, पिता की वो कौन सा खूबसूरत वाकया है जो उन्हें आज भी उनकी आंखों को नम कर जाता है। और जब वो घर में होते हैं तो पिता के साथ कैसे होते हैं, बाहर होते हैं तो पिता की कितनी यादें आती हैं जो बच्चे दूर आए। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने जो आउटपुट डेस्क पे हमारे साथ काम करते हैं, हम उनसे बात करें और जानने की ये कोशिश करें कि भाई उनके नजरिए में उनके पिता की अहमियत किस तरह की है, उनके नजरिए में उनके पिता उन्हें कितना प्यार करते हैं, वो कितना डांटते हैं, उस डांट में कितना प्यार छुपा होता है। ये जानने के लिए हमारे साथ ये 3 जो हमारे आउटपुट डेस्क पर काम करते हैं, ये 3 चेहरे आपको दिख रहे होंगे। ये यहाँ बहुत शांत है, लेकिन इतने शांत होते नहीं है डेस्क पे अमूमन। तो हम आपको आपका परिचय हम करा दें। तो प्रीति दयाल मेरे बगल में बैठी हैं, ये प्रीति दयाल हैं, आउटपुट डेस्क पे काम करती हैं। ये रूपम सिंह हैं, ये एडिट करती हैं और एक प्रोग्राम अपना लाती हैं। और ये दिव्यांशु, इन्हें आप देखते होंगे हमेशा कई वीडियोस में, दिव्यांशु हैं। तो हम इन 3 जो हैं ये नई पौध हैं, नई पीढ़ी के हैं और हमारी पीढ़ी में पिता थोड़े कड़क हुआ करते थे, लेकिन अंदर से जो प्यार होता था वो जाहिर नहीं करते थे, लेकिन प्यार उतना ही करते थे या करते हैं। और अब की जो पीढ़ी है वहां पिता से किस तरह से बातचीत होती है, पिता का संबंध कैसा है, ये समझने में शायद हमें सहूलियत हो, इसलिए हम आज इन तीनों से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अगर शुरू करें तो बात हम करते हैं रूपम से। रूपम जी। किस तरह की यादें हैं, लगातार आप जब घर में रहती हैं, घर से दूर रहती हैं, तो आज पिता के लिए एक दिवस मनाया जाता है, फादर्स डे इसे अंग्रेजी में कहते हैं।
जी बिल्कुल। तो किस तरह से पिता के संबंध आपके हैं पिता के साथ, पिताजी के साथ? वैसे तो हर बच्चे बच्चे का संबंध पिता से अच्छा ही होता है। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे आती है, जिसे हम मतलब अनएक्सपेक्टेड होता है हमारे लिए। हम उसको मतलब जैसे कि हमारे भी लाइफ में हुआ है ऐसा। वैसे तो बचपन से लेकर अभी तक एक अच्छी मेमोरी तो रही पापा के साथ। लेकिन जब पापा की एक बार तबीयत खराब हो गई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। तो हम लोग बहुत उन दिनों बहुत मतलब मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे थे। जैसे कि मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं है हमारे लाइफ में, सब कुछ चला गया। मतलब एक टाइम के लिए यानी हम लोग इतनी अहमियत हाँ, पिता की होती है। हम लोग एक बहुत परिवार। डर गए थे। मैं, मेरी मम्मी, मेरे भाई-बहन सब डर गए थे बहुत ज़्यादा। मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। तो वो मतलब हमारे लिए एक कह सकते हैं कि बहुत गम गंदा भरा, गंदा मोमेंट रहा, मतलब गम भरा रहा, दुःख भरा दिन रहा। लेकिन फिर बहुत ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ कोई नहीं है। मतलब पापा नहीं है तो कोई नहीं है। मतलब क्योंकि पापा की ही तबीयत खराब हो गई थी। तो वैसे कहते जो हैं ना, दुनिया है वो कहते पापा हैं के इर्द-गिर्द कि बसी बुनी हुई कहते है। हैं कि अगर पेरेंट्स हो, अगर शायद उनके जगह कोई और होता, मतलब हम भाई-बहन में से अगर कोई होते, तो हमारे पापा मतलब सारा एफर्ट लगा देते कि जो भी है मतलब जैसे भी, क्योंकि उनकी सर्जरी बच्चों होनी के थी। लिए लगा। तो हम लोग उस टाइम समझ में नहीं आता है कि एट अ टाइम करना क्या है। तो हम लोग फिर मतलब पापा के सर्जरी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। मतलब हम लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। कभी हम क्या लोग करना है? चूँकि जो क्या करना गार्जियन है? थे वही बीमार हो गए हाँ, उसमें नहीं हम वापस। लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि सर्जरी क्या करानी करना? चाहिए या नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत डर गए थे। और ये भी था कि जीवन बचाना है, हाँ। किसी तरह किसी भी कीमत पर जी, जी, बिल्कुल। ज़िंदगी बचानी है। तो मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब डरे हुए थे कि सर्जरी हम लोग करवाएँगे तो क्या होगा, नहीं होगा। फिर कोई ये कह रहा था दिल्ली ले जाओ, कोई कह रहा था बैंगलोर ले जाओ। मतलब हर तरीके से लोग अपना सजेशन दे रहे थे। इससे पहले चूँकि जो सारे फैसले होते थे वो पिताजी ही लिया करते थे हाँ, और उनकी जी, तबीयत बिल्कुल, बिगड़ गई। बिल्कुल। तो उनकी ही तबीयत खराब हो गई, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे। फिर मतलब मेरी मम्मी, मेरे भाई-बहन सब हम एक जगह हो करके पापा से मतलब डिस्कशन करने के बाद हम लोग फाइनल डिसीज़न लिए कि बैंगलोर जाना है, नारायणा में करवाना है उनकी सर्जरी। तो फिर हम लोग एक फाइनल डिसीज़न पे पहुँचे और सर्जरी भी भगवान की दया से बहुत अच्छी रही। अभी पापा ठीक है, 1 साल हो गया है उनकी सर्जरी को। लेकिन वो जो उस टाइम का वक़्त था ना, वो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल भरा रहा। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। आज भी मैं सोचती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है उस चीज़ को। मतलब चलिए हम ईश्वर का शुक्र है कि उनकी हाँ, जान बच जी गई। बिल्कुल। वैसे तो और खुशी की मोमेंट कहे तो वो तो हमारे लाइफ में बचपन से अभी तक रही ही है। एक दिव्यांशु के पास चलेंगे। दिव्यांशु, एक अमूमन जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है, मम्मी या पापा? आपसे ये सवाल अभी पूछा जाए तो क्या कहेंगे? मैं तो निश्चित तौर पे पापा कहूँगा, क्योंकि मेरे जो लाइफ में मुझे लगता है कि माँ की तरह पापा है मेरे। तो इमोशनली भी वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, कभी-कभी गुस्सा आ जाता है उनको और तुरंत शांत भी हो जाते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं बहुत देर के लिए निकल गया था कहीं पर, मतलब अपने दोस्तों के साथ, और काफ़ी रात हो गई थी। तो बगल की एक छोटी दादी थी मेरी, वो पिताजी को कह दी और पिताजी बहुत गुस्से में थे। और बहुत दिन से मैं वहाँ था, समर वैकेशन थी तो मैं बहुत दिन से गाँव में था और पिताजी चूँकि वकालत करते तो वो शहर में थे। तो वो आए ही थे गाँव, वकालत से मतलब जब छुट्टी हुई उनकी तो वो गाँव आ गए। तो गाँव आए तो उन्हें पता चला कि बेटा ऐसे-ऐसे पूरे दिन घूमते रहता है, रुकता ही नहीं है घर में। और जब आए तो तब भी मैं बाहर ही था। तो जब आए तो खूब मार पड़ी, जमकर मार पड़ी। उसके बाद तो मैं मज़ा आया मार पड़ी? मैं बहुत रोया और मम्मी रोकती रही, मम्मी को भी 2-3 पड़ गए उस चक्कर में। लेकिन फिर अगले दिन पापा का जो वो रूप देखा मैंने, अगले दिन वो मुझे ले गए और बहुत महँगी जीन्स खरीद के उस दिन दिए। और मतलब मेरे पापा बिल्कुल, और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की अपने जीवन में और उन गलतियों को
पापा अगर नहीं होते तो मैं शायद आज यहाँ नहीं होता, फिर से खड़ा नहीं हो पाता उठ के। उन गलतियों को पिताजी ने कहा कि कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं, मुझसे भी हुई है। तो ये सब जब आपके पिता कहते हैं तो बहुत मोटिवेशन आता है, क्योंकि दुनिया तो आपके खिलाफ ही रहती है, एक वही होते हैं जो आपके साथ रहते हैं। तो माँ मेरी उतनी नहीं दिखाती प्यार। माँ प्यार बहुत करती है, बेशक करती है, लेकिन माँ मेरी उतनी नहीं। प्रीति के पास हम चलेंगे। प्रीति, एक बिटिया के लिए एक पापा का प्यार काफी महत्व रखता है। जी। अभी दिव्यांशु ने कहा, रूपम ने बताया, आपको क्या लगता है कितनी अहमियत है? और अगर मम्मी और पापा की बात करें तो पिता का क्या अहमियत है एक बेटी के नज़र से आप देखें तो कितनी अहमियत है पिता की आज के परिवेश में, आज के दौर में? जी, पिता एक वृक्ष के समान है मेरे अनुसार से। एक वाकया हुआ था मेरे घर में कि मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो मतलब ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। उससे पहले हम लोगों को ऐसा लगता था ना कि पापा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मम्मी है, तो अब तो मम्मी ही बीमार पड़ गई, तो फिर पापा अकेले कैसे क्या कुछ संभालेंगे। तो पूरा सिचुएशन इस टाइप सा था, इस तरह से था कि अब ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। तो हम लोगों ने सोचा कि अपने ही घर से इसको अरेंज करवा लिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। उस टाइम कोरोना काल भी चल रहा था, जिसकी वजह से ब्लड बैंक में उसकी कमी हो गई थी। काफी कमी थी। तो हम लोगों को लगा कि अभी जो मम्मी जो जिनको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं, अभी वही बीमार पड़ गई हैं, सब कुछ अब घर में संभालेगा कौन। लेकिन उस टाइम पे पापा ने जो होता है ना कि एक वृक्ष के समान पूरे घर में हर चीज को संभाला, लाइक ब्लड का इंतजाम करना, हर चीज को संभालना। मुझे लगा था कि मैं अब अकेली पड़ गई हूँ। कितने भाई बहन हैं? मेरी बस एक बड़ी दी है, तो उनकी शादी हो चुकी है। चलिए, तो काफी वो वाकया जो था, आपकी आंखें नम हो रही हैं, हम उसे समझ सकते हैं। तो आपको काफी वो जो जटिल दौर रहा वो किस तरह संभालेंगे, और आपके पिता ने पूरी चीजों को उस समय उन्होंने संभाल बेहतर तरीके से संभाल लिया। तो पिता कहीं न कहीं एक वृक्ष के समान, आपने कहा कि वृक्ष के समान होते हैं, नीचे रूट से लेके पत्तियां तक। जी, मतलब वो छांव भी देते हैं, फल भी देते हैं, और ना अगर बाकी जो चीजें अगर कहें तो लकड़ियां भी देते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक वृक्ष आपको देता है। तो आपने तुलना पिता की वृक्ष से की है। एक बार फिर से हम जाएंगे, रूपम के पास जाते हैं। रूपम, कोई वैसा वाकया जो काफी खुशी का हो, या वैसा जो आपको लगता हो कि भाई मैंने ये डिमांड किया पिता से और उन्होंने डांट पड़ी कि भाई ये तो हम ला नहीं सकते, और किसी दिन वो लेके आ गए आपके पास, कोई वैसा वाकया पिता से जुड़ा? वैसे तो बचपन से अभी तक ऐसा ही रहा है, मैं यही आपकी कहूँगी। हर जिद को मानते हैं पिताजी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि मैं मतलब मेरी दीदी कोटा में पढ़ती थी, तो उस टाइम मैंने 10th किया था, तो मेरी भी डिमांड थी कि मैं भी कोटा जाऊँ। तो उस टाइम क्या था कि मैं उतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि पापा मतलब दीदी लोग कह रहे थे कि तुम जाओगी वहाँ पे हो पाएगा या नहीं। जेईई मेंस कर रही थी मैं वहाँ पर, मतलब सोच रही थी इंजीनियरिंग के लिए। तो मेरे पापा मतलब 10th करने के बाद ही दीदी लोग ने मना भी किया कि नहीं, नहीं। लेकिन मेरे पापा बोले कि जब मेरी जितने भी भाई-बहन हैं सबको बाहर भेजा है तो इसको भी भेजना चाहिए। तो पापा मतलब बिना सोचे समझे मुझे वहाँ पर भेज दिए। अब वो बात अलग है कि रिज़ल्ट मिला हो, नहीं मिला हो, मिला तब भी खुश थे, नहीं मिला तब भी खुश थे। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मतलब मैंने डिमांड किया और मेरे पापा मतलब मान गए कि नहीं, नहीं, अगर वो हक मैंने अगर एक को दिया है तो मैं अपनी दूसरी बेटी को भी दूँ। तो ये सब डिमांडें बचपन से चली आ रही है कि अब तक तो पूरा होता ही रहा है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि पापा ने नहीं, पापा ही हैं जो मतलब कहते हैं ना कि वो अगर हम लोग पापा को कुछ देते हैं तो पापा खुश होते हैं। लेकिन पहले क्या था मतलब पापा हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए तो अनएक्सपेक्टेड ही था वो सब चीज़। जैसे एक छोटी-सी चीज़ लाना, अब हम लोग उनके लिए करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि नहीं छोटी चीज़ जैसे आज फादर्स डे था, अगर मैं अपने घर पे होती तो अभी सेलिब्रेट कर रहे होते हम अपने पापा के साथ। जैसे पिछले कितना मिस कर रही हैं आज? मिस तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि पिछले टाइम में भी मैंने पापा के लिए मतलब मैं दीदी सेलिब्रेट मतलब हम लोग सब मिलके सेलिब्रेट किए थे। तो पापा अभी अभी के टाइम में जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए, तो पापा जैसे अब
खुद नहीं लेते हैं कोई भी चीज़। उनको होता है कि नहीं, पहले इन लोगों का पूरा होना चाहिए। कोई भी सामान लेना हो या खुद बच्चों का की ड्रेस ज़रूरतें लेना पूरी हो, खुद के लिए शॉपिंग करना हो, वो नहीं करते हैं। लेकिन अब अगर हम उनको आगे से अब देते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं। पहले तो बोलते हैं कि नहीं, 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 कि तुम लोग क्यों ले आए? ठीक था, नहीं लाते, मैं कहाँ लेता हूँ कभी ये सब। अपना ख्याल नहीं हाँ, रखते थे। कभी अपना नहीं रखते। लेकिन अब ऐसा है कि अगर हम उनकी खुशी का छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान दें, तो अब वो खुश होते हैं इन सब चलिए, तो चीज़ों कभी में। अपना ख्याल नहीं रखते, रूपम ने ये बताया कि पिता कभी अपना ख्याल नहीं रखते, बच्चों के लिए ख्याल रखते हैं। जी, लेकिन आज बिल्कुल। की जो नई पीढ़ी है, दिव्यांशु से पूछेंगे हम। दिव्यांशु, आज की जो नई पीढ़ी है, वो पिता का कितना ख्याल रखते हैं? मुझे लगता है कि आजकल तो दिखावा तो बहुत ज़्यादा है। मतलब आज अभी अगर मैं सोशल साइट अभी फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप खोलूँ तो पूरा स्टोरी पटा हुआ है उसी से। हैप्पी फादर्स डे, पिता के साथ तस्वीर, पिता का तस्वीर। लेकिन मुझे नहीं लगता सही में पिता से उतना प्यार वो लोग करते हैं। ये मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल दिखावा ज़्यादा है, प्यार कम है। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम लोगों के बारे में तो आपने बहुत सारी चीज़ें जानी, लेकिन मैं आपसे हम लोग तीनों आप जानना हाँ चाहते जी, हैं बिल्कुल। आपके बारे में कि आपके आपके अपने पिता से कैसे संबंध थे और आपकी कुछ यादें जो बहुत हम लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए, जैसे हमारे दौर में ना पिताजी, अभी के जो पिता हैं, अभी हमारे पिता जीवित हैं अभी, तो अभी जो दौर है वो थोड़ा बड़ा चेंज हो गया है। और हाँ। आपके पिता एक फ्रेंड जैसे होते हैं, जी। लेकिन हम लोग पिताजी के पास जाने से अब भी डरते हैं कि भाई कैसे जाए उनके पास या चीजें कैसी हो। तो उस दौर में बाबूजी हुआ करते थे, फिर पापा हो गए, फिर अब डैड हो गए, डैड हो ठीक है। फिर डैड से भी अब शॉर्टकट चीजें आ गई, पॉप्स ठीक है। तो और भी वो बहुत सारे चीजें नाम। बदलती रहती हैं, तो पिता का दायरा भी बदलता है, लेकिन पिता का प्यार हमेशा वैसा ही रहा। मुझे एक वाकया याद है कि मैंने एक कुछ था, कोई फेस्टिवल था, तो मैंने डिमांड करी कि भाई मुझे ये चाहिए। मैंने कहा कि उन्होंने मेरे सामने कहा कि नहीं, ये तो हो नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है। और जब फिर वो लौटे दफ्तर से, तो वो जो चीजें थी, जो मिठाई शायद मेरी पसंद की थी, वो लेते, वो चीज मैंने जो डिमांड करी थी वो भी लेते हुए आए वो। तो हर बर्थडे को होता था ना कि भाई बर्थडे है, तो वो कोई कुछ होता नहीं था, चुपचाप। मुझे लगता था कि आज कुछ हो नहीं रहा भाई घर में। तो उनको सारी चीजें पता होती थी, फिर आते तो सारी चीजें तैयारियां होने लगती, सारी चीजें होता था। तो अब भी वो लगातार ख्याल रखते हैं, खुद से बढ़ के। जो पिता होते हैं, सब पिता उसी तरह के होते हैं। तो है ना कि वो पहले तो कभी-कभी लगता था कि भाई पिता ये पूरा नहीं कर रहे हैं आपको, तो ये चीजें। लेकिन वो चीजें जब आप पिता बनते हैं, तो आपको भी वो चीजें महसूस होती है कि कहीं न कहीं जो चीजें हैं, क्या आपको वो अगर कोई महँगा गैजेट्स नहीं दे रहे, तो उसके पीछे भी एक सोच है। सिर्फ ये नहीं कि पैसे नहीं हैं, पैसे बचाने हैं। ये सोच होती है कि भाई अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और सर अभी अभी इसकी तो ज़रूरत आप नहीं। खुद भी एक पिता हैं, तो हाँ। उसका भी तो एक बता अच्छी दीजिए। एक तो नहीं, अब तो अभी तो मेरी छोटी बेटी है, करीब 5 साल की है। तो अब जो है कि नया, तो वो ज़्यादा माँ से ज़्यादा मुझसे ही सारी चीज़ें शेयर करती है कि भाई कैसे वो माँ से भी काफ़ी घुली, लेकिन माँ की शिकायतें वो मेरे साथ करती है। अमूमन ये होता है कि भाई पिता अगर माँ अगर डाँटती है, तो वो शिकायतें करेगी वो। तो आपके जो बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली हैं, तो वो मोबाइल लगा के बात कर लेना, ये इस तरह की चीज़ें वो होती, जो हमारे दौर में नहीं था। नहीं था। हमारे दौर में गैजेट्स भी नहीं था, हमारे दौर में वो मोबाइल पे खेल खिलौने नहीं थे, वीडियो गेम्स बाद में आया, बहुत देर के बाद आया। तो ये चीज़ें नहीं थी। जो चीज़ें अभी का जो जनरेशन है उसमें आ रहा है, या तो जो चीज़ें थी, तो उसके साथ-साथ जो रिलेशन है वो हमेशा उस तरह का ही रहा है। लेकिन पहले वो दिखावा वाली संस्कृति, जो जी। आपने बड़ी बात कही, भाई अभी दिखावा वाली संस्कृति है। तो क्या है ना कि हैप्पी मॉम, हैप्पी डैड ये लिखा, टी-शर्ट्स पहन रहे हैं हम, वो चीज़, तो वो चीज़ उस टाइम नहीं हुआ करती। नहीं। लेकिन पिता जो है उतना ही प्यार करते थे तब भी, आज भी वो पिता उतना ही प्यार करते हैं। लेकिन है क्या ना कि वो दिखावा थोड़ा कम था। और पिता इसलिए भी थोड़ा एक कड़क मिजाज रखते थे कि भाई वो डिसिप्लिन मेंटेन हो, परिवार में डिसिप्लिन बना रहे कि भाई हम अगर नहीं रहेंगे, हम छूट दे दें, तो वो थोड़ा सा वो चीजें बिगड़ जाएंगी। तो धीरे धीरे जैसा समाज बदला, चीजें बदली, गैजेट्स आ गए, बहुत सारी चीजें। पहले जैसे निगरानी कैसे करें बच्चों की, आपने की निगरानी पे आपसे बात हो रही थी, आपने बताया। तो ये चीजें थी कि भाई बच्चा बाहर जा रहा है, तो अभी क्या मोबाइल फोन्स हैं, लोकेशंस आप देख कड़क सकते हैं। मिजाज के होते थे, लेकिन हाँ, उनका इंटेंशन वैसा इंटेंशन था। होता था। कुछ चीज़ मैं यहाँ सर एक शेयर करना चाहूँगा कि एक बार मुझे याद है, पहले घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मेरी माँ भी जॉब करने लगी, तो मैं पिता से बहुत ज़्यादा क्लोज रहा और हम तीनों बच्चे, मेरी 2 बहनें हैं, एक की शादी हो गई, एक अभी छोटी। तो हम तीनों लोग जो हैं पिता से काफ़ी ज़्यादा पिता जो कि खाना कभी नहीं बनाते थे जब माँ रहती थी, तो पिता उस वक़्त खाना बनाना उनका
भले ही गुस्सा बहुत वो सब अलग बात है, लेकिन जब माँ नहीं थी तब पिता माँ का भी रोल करते थे और वो चीजें थी। एक बार क्या हुआ था मुझे याद है, मैं 6th क्लास में था उस वक्त, 5th या 6th में होगा, मुझे याद नहीं है, 5th या 6th में था। तो पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए उस वक्त, और मैं क्लास में टॉप 3 में आया था, मुझे याद है। तो फीस भरने के लिए नहीं थे, मुझे रिजल्ट नहीं मिला था क्योंकि फीस मैंने नहीं भरी थी। फिर पिताजी ने कहा कि नहीं, बच्चे का रिजल्ट है, तो कहीं से फिर जुगाड़ करके पिताजी ने फीस भरी। उसके बाद फिर रिजल्ट आया, मेरा रिजल्ट में इतना अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद पिताजी ने मुझे जो वो गला एक बार लगाया था उन्होंने, आज तक उसके बाद फिर कभी आज तक गले लगने का मौका नहीं मिला है। तो वो कहते हैं ना कि एक हग, वो पिता से एक हग मुझे आज भी याद है और मैं आज भी वो महसूस करता हूँ। और जब भी महसूस करता हूँ तो बिल्कुल अंदर से एकदम इमोशनल हो जाता हूँ और बहुत याद आती है उनकी। वो हक जो है वो मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, मुझे लगता है। कुछ वैसी याद है, आप बताएं। वैसी यादें तो बहुत कम रही क्योंकि हमेशा मैं बाहर ही रही, तो पापा के साथ बहुत कम रहना हुआ। लेकिन जितना भी हुआ तो उसमें अच्छे-अच्छे मोमेंट रहे। मैं अपने पापा के लिए एक लाइन बोलना चाहूँगी, जिससे सब कुछ पाया, जिन्होंने सब कुछ सिखलाया। जिससे सब कुछ पाया, जिन्होंने सब कुछ सिखलाया, जिन्होंने हर पल साथ निभाया, ऐसे पिता को कोटि-कोटि नमन। चलिए, कोटि-कोटि नमन, बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई जिसने हर पल साथ निभाया वैसे पिता को कोटि-कोटि प्रणाम। और ये बड़ी चीज़ जो है वो है कि भाई आप पिता तो बच्चों के लिए अपना जीवन पूरा होम कर देते हैं, लेकिन बच्चे भी पिता की चीज़ों को समझें, उनकी भावनाओं को समझें, उनका ख्याल करें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। प्रीति, आज का जो जनरेशन है, जिस तरह से फास्ट लाइफ हो रही है और जनरेशन जिस तरह से चेंज हो रहा है, कई सारी चीज़ें बदल रही हैं। वैसे में एक बच्चे के ना, मतलब एक जो बच्चे होते हैं वो पिता को कितना समझते हैं पिता की भावनाओं को, या नहीं समझते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं? क्या लगता है आपको आज के जो बच्चे हैं जी, मॉडर्न परिवेश के? देखिए अब तक जो हमने चर्चा की उसमें पिता को लेकर कि पिता इंटेंशन उनका कभी बुरा नहीं होता, वे कड़क मिजाज के होते, हर एक चीज़ में बच्चों को टोकते हैं, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ये डिसीजन मत लो, वो डिसीजन मत लो, लेकिन उनका इंटेंशन सही होता है। और कहीं ना कहीं आजकल बच्चे ये चीज़ को वो समझने लगे हैं। बच्चे भी भले ही वो जताते ना हो, लेकिन वो चीज़ समझते हैं। एक पॉइंट पे अगर वो किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, मान लीजिए पिता ने उस चीज़ को मना कर दिया हो, लेकिन बच्चे भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को बुरा लगता है कि हाँ, हमने पिता को इस चीज को लेकर के ठेस पहुंचाई है, कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लगा होगा। आखिर वो हमारे पिता हैं, हमारे लिए बुरा वो तो कभी चाहेंगे ही नहीं। तो आजकल की जनरेशन की मतलब ये चीजें हैं कि हाँ, वो आगे बढ़ रहे हैं और फिर बहुत कभी कभी ऐसा लगता है कि वो झल्ला देते हैं कभी अपने पेरेंट्स पे। तो ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब बच्चे हमारे बारे में कुछ सोचते नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और काफी हद तक नहीं है, क्योंकि वो बस दिखा नहीं पाते, लेकिन बच्चे दिखाते नहीं है। लेकिन अभी दिव्यांशु, आपने जो कहा सोशल साइट्स पे कि भाई साइट्स पे बहुत सारी चीजें होती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अभी जो इन्होंने बताया, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि बच्चे भी उतने ही केयर हैं, बच्चे भी उतना ही केयर करते हैं अपने पिता को? जी, एक चीज इन्होंने सही कही कि एक सोशल मीडिया से ये तो हुआ है कि हम स्टोरी लगाना कंपलसरी है। कहीं ना कहीं एक खाना पूर्ति भी होती है कि मैंने स्टोरी लगा दिया तो हो गया। खाना पूर्ति है या अंदर का एक जुड़ाव भी बढ़ा है? हाँ, लेकिन सोशल मीडिया से आने से एक चीज और हुआ है कि बच्चे अब उनसे समझने लगे हैं कि पिता कैसे होते हैं, पिता की क्या छवि है, माँ कैसी होती है। तो वो एक फायदा भी है, मगर एक नुकसान भी, जो दिखावे वाली बात मैंने कही, तो एक नुकसान है। लेकिन फायदा इन्होंने जो बताया, ये फायदा प्रीति ने बताया, ये अच्छी बात है। आज ये इम्पैक्ट एक सोशल मीडिया के थ्रू पड़ता है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोगों ने स्टोरी लगाई है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी वो भावना जागृत हो जाती है। बिल्कुल, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। जैसे रूपम ने बताया कि वो अपने घर से दूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मोमेंट पे मान लीजिए इनको अगर याद भी नहीं रहा है कि आज फादर्स डे नहीं है, लेकिन उन्होंने स्टोरी देखा तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने पक्का अपने पापा जी को जरूर फोन किया होगा। जी बिल्कुल, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी, लोग देख देख कर ही सीखते हैं, ऐसा कहते हैं हमेशा। और काफी लोग जब स्टेटस लगाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने अपने घरों में,
तो मतलब इससे ना हमारे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मतलब उनको भी सीख मिलती है, या फिर आने वाला जो जनरेशन है, जो अभी देख रहा हो, वो अपने पापा के लिए हाँ, मैं भी अगर कुछ ऐसा करूँगी तो पापा खुश होंगे। मतलब फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना लोग सीख रहे हैं, इसको देख-देख के। आज हमने किया, कल आपने किया, इससे जनरेशन हमारा बढ़ता गया। तो लोग ऐसे ही सीखते हैं पॉजिटिव रिश्ते चीज़ें। मजबूत हो रहे हैं हाँ, जी कहीं बिल्कुल, से। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि सिर्फ़ स्टोरी लगाकर ही ये ऐसा ना करें कि उनका क्या कर्तव्य है, ये थोड़ा-सा समझें। हाँ, और पिता के इमोशंस दिल रहना को ना बहुत ज़रूरी दुखाएँ। है। ऐसा नहीं है कि हम रोज़ मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि रोज़ अपनी माँ के लिए स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वो कितनी बात मानते हैं माँ की। तो ये ऐसा ना हो कि सिर्फ़ स्टोरी लगा के ये प्यार दिखाएँ कि दिल से हमारा भावनाओं से दिल जुड़ाव से हो, जी, एक वो भावनाएं चीज़। जुड़ी आप जी, भले ही बिल्कुल। स्टोरी ना लगाएँ, लेकिन आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा होना चाहिए, भावनात्मक होना चाहिए और पिता भी कहें कि काफी अहम बात है जी। दिव्यांशु ने कही कि भाई जो रिश्ते हैं वो दिल से जुड़े हुए हों। वो दिखावा वाली जो परंपरा है, वो दिखावा का जो फैशन है कि भाई केक काट दिया लोगों के सामने कि जी। आज फादर्स डे है, आज मदर्स डे है, और उसके पीछे फिर वो जब घर अगले में दिन आए से तो फिर अगले वही। दिन से फिर झगड़े हो रहे हैं या फिर पिता की बात ना मान रहे हों, इस तरह की चीजें हो रही हों। तो ये जो है ना, ये परिवेश से मतलब इनका ये कहना है कि भाई वो दिखावा वाली बात ना हो, जो जुड़ाव हो, केक ना है तो ना हो, लेकिन वो आदर सम्मान वो चीजें उस तरह की बनी रहे। बिल्कुल। कितना इत्तेफाक रखती हैं आप रूपम? जी, मैं तो मतलब हमेशा सोचती हूँ कि मतलब ये मर्यादा टूटे नहीं, या फिर मैं मानती भी हूँ, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि अपने माँ-बाप को के बारे में कुछ ऐसा सोचे या बोले, ठीक है? बहुत कम लोग ही होते होंगे जो अपने माँ होते हैं, मैं मानती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, करते भी हैं। मतलब आपने बहुत देखा भी होगा आप लोगों ने कि बहुत कभी कहीं किसी से कुछ पता चले, हमारे आस-पास लोग जो रह रहे होते हैं, वो कभी ऐसा करते हैं, तो हमें दिख ही जाता है। लेकिन जो लोग होते हैं, मतलब मैं नहीं मानती हूँ कि किसी को भी ये सब चीज़ें करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात रहे, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं मानती। और कभी-कभी तो मैं जब हॉस्टल में थी, तो मुझे लगता था कि नहीं, जैसे मेरे पैसे खत्म हो जाते थे, ठीक है? तो मैं कभी पापा से नहीं बोलती थी कि मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं मम्मी से बोलती थी कि मम्मी मेरे पैसे खत्म हो गए, या कभी भी दीदी या बहन-भाई इन लोगों से बोलती थी। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पापा कुछ प्रेशर मतलब लोड ले या कुछ भी, मुझे लगता था कि नहीं, नहीं बोलना चाहिए। फिर मेरी बातें दीदी या मम्मी पहुँचा दें, वो अलग-सी बात मैसेंजर होती के थी। थ्रू बातें पहुँचती थी आपकी। अलग-सी बात होती थी, लेकिन मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि पापा फ्री माइंड से रहें, क्योंकि जब से उनकी सर्जरी हुई है, तो हमें कहीं न कहीं एक डर बना है कि मतलब कभी भी ऐसा कुछ, भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन डर एक हमारे मन में जो डर बैठ गया है ना, उसको लेकर के हम लोग टेंशन, पापा को बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहते, बिल्कुल भी नहीं। रूपम की इस बात से एक मुझे बात याद आ रही है कि अभी के टाइम में क्या करना चाहिए ना, एक सलाह मैं दूँगा, मुफ्त की सलाह है कि आप बात करें। आप रोज़ अपने माँ-बाप से दूर अगर रहते हैं, तो आप रोज़ बात करें। अगर वहाँ भी रहते हैं, घर पर भी, क्योंकि आजकल टाइम नहीं है, मेन तो टाइम ही है। और अगर टाइम नहीं देते रिश्तों हैं में समय जी, जो है, समय की कमी ने रिश्तों बैठकर में एक बात जुड़ाव करें। जी, पैदा कर दिया। एक बात करें, उनको अपना समझें। ये एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपना अगर आप उन्हें समझेंगे, तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। बहुत कम बच्चे होते हैं जो पेरेंट्स से, जैसे मेरा अगर कॉलेज का टाइम खत्म होते ही सबसे पहले मेरा कॉल मेरे घर पे जाता था, ऐसा होता था मोस्टली। अब मोस्टली होता तो है या नहीं नहीं होता। होता है? कॉलेज के अब तो टाइम मैं पटना में हूँ, मैं दीदी के साथ रहती हूँ, तो जब भी अब ऑफिस के टाइम से जाती हूँ, तो फ़ोन कर ही लेती हूँ घर पे। एक मतलब पापा, मम्मी या किसी से भी बात घर पे बात करना होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करना होता है। ये हमारा एक रूटीन हो गया है कि नहीं, हमारी फैमिली से कॉन्टैक्ट करना है, दिन भर की बातें, जो भी हुआ अच्छा-बुरा हमारे लाइफ में, सब कुछ शेयर करना होता है। सब कुछ शेयर करना होता है। तो चलिए, काफ़ी बेहतर चर्चाएँ हुई यहाँ पर, और हमारे पास समय का भी थोड़ा अभाव है, तो इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। और ये साथ-साथ ये भी कि फादर्स डे सिर्फ़ एक दिन ना हो, फादर्स डे हर दिन हो, और पिता और बच्चों का संबंध काफ़ी मधुर रहे, और जिस तरह से पिता बच्चों का ख़्याल करते हैं, बच्चे भी पिता का ख़्याल करें, और इस दिन को काफ़ी खूबसूरती से मनाने के साथ-साथ हर दिन खूबसूरत बनाएँ, हर दिन एक फादर्स डे हो, हर दिन मदर्स डे हो, और जो खुशियाँ हो हर तरफ से बिखरें,
और पिता के चेहरे पे भी खूबसूरती की मुस्कुराहट बिखरती रहे और उनके बच्चे केयर करें। बच्चों का केयर पिता करने में तमाम उम्र बिता देते हैं, तो पिता का भी केयर बच्चे करें, ये बच्चों का फर्ज बनता है। और इन दोनों से मिलकर, इन दोनों से बुनी हुई जो दुनिया हो वो काफी खूबसूरत, सुंदर और हंसती मुस्कुराती बने, यही हमारी कामना होगी और यही एक संदेश होगा फादर्स डे पे। इस चर्चा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आप सबों का काफी